नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं किरण राव और आमिर खान के तलाक के विषय में। जैसा कि हमने आपको काफ़ी पहले बता दिया था कि आमिर खान और किरण राव का तलाक होगा, जरूर होगा, पक्का होगा। और ये बात हमने उस दिन कही थी जिस समय पर अतर आमिर का टीना डाबी के साथ में तलाक हुआ था। उन दोनों ने भी यही कहा था कि हमने अपनी अपनी सहमति से तलाक लिया है। उसके बाद में जो टीना डाबी का व्यक्तित्व निखर करके आया और उन्होंने कभी हनुमान चालीसा शेयर की तो कभी उन्होंने जाकर के ऑफिस में पूजा की। इन सब चीज़ों ने और जो शादी के समय पर खटपट चल रही थी उन सब चीज़ों ने बाहर उभर करके ये बता दिया कि पब्लिक में आकर के पब्लिक डोमेन में तो सिर्फ बताना ही जरूरी हो जाता है कि क्योंकि हम भाई पढ़े लिखे हैं, बहुत अमीर लोग हैं, इस वजह से क्योंकि हम एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इन कारणों से ये ना झलकने में आए कि हम अनपढ़ों की तरह तलाक लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि तलाक तभी होते हैं जब आपसी खटपट हो। आमिर खान और किरण राव बाहर निकल कर तो यही कह रहे हैं कि हमने आपसी सहमति से लिया है, हम परिवार की तरह रहेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, जिनका एक बेटा हो जिसका नाम आज़ाद है, बच्चे को परवरिश में माता पिता के साथ की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में भी ऐसी कौन सी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से तलाक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी एक हिंदू महिला आमिर खान के साथ में विवाह करके गई थी, जिनसे कि 2 बच्चे पैदा हुए थे। बच्चों के विषय में बाद में बात करूंगा, लेकिन उनका भी तकरीबन 15-16 साल के बाद में तलाक हो गया था। और तलाक की वजह भी कुछ वही थी जिनकी वजह से तलाक होता है। आमिर खान का तलाक चाहे वो रीना दत्ता से हो और चाहे फिर किरण राव से हो, वजह तो वही है जो कि यूनिवर्सल है, जो वजह हमेशा हर 2 जोड़ों के बीच में वजह बनती है। लेकिन जहां तक हमें पता चला है वो वजह रही है किरण राव का वो बयान जो कि आमिर खान ने आकर एक मंच से बोल दिया था। आमिर खान ने एक बार कहा था कि किरण राव, मेरी वाइफ कहती है कि अब मुझे भारतवर्ष में डर लगने लग गया है क्योंकि भारत अब असहिष्णु होता जा रहा है। जिसके बाद में लोगों ने किरण राव का तो बहिष्कार किया नहीं किया, लेकिन आमिर खान का सीधे तौर पर बहिष्कार कर दिया था। उससे पहले आमिर खान ठंडा मतलब कोका कोला, डिश टीवी और न जाने कितने सारे एडवर्टीजमेंट लिया करता था। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जिस पर आमिर खान काम कर रहे थे। लेकिन यह बयान आने के बाद में जैसे ही लोगों ने उनका बायकॉट करना शुरू किया, लोगों ने उनको वो सारे परिदृश्य दिखाने शुरू किए जहां पर मुस्लिमों का इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, जहां पर वो लोग हर प्रकार का जिहाद कर रहे हैं, जहां पर वो लोग सुसाइड बॉम्बर्स बन रहे हैं, आईएसआईएस को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के बाहर भारत के दुश्मन देशों को सपोर्ट करके भारत को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जब वो सारी चीजें दिखानी शुरू की गई, उस समय पर उनके सारे प्रोजेक्ट छीनने शुरू हो गए और एक एक करके सारे एड्स उनसे छीनते चले गए। जिन जिन चीज़ों के वो ब्रांड एम्बेसडर्स थे वो सारे के सारे भी उनसे छीन लिए गए। फिल्में ले देकर 1-2 उनकी फिल्म थी, प्रोपेगेंडा आधारित उनकी फिल्म दंगल, जिसमें कि उन्होंने गीता बबीता फोगाट का जो चरित्र चित्रण था, जबकि वो पूर्ण रूपेण शाकाहारी हैं लेकिन उसमें उनको मांसाहारी तक दिखाया गया, उनका रोल अदा करने के लिए कट्टर मुस्लिम लड़कियों को लिया गया। इस प्रोपेगेंडा के सफल होने के बाद आमिर खान को लग रहा था कि अब मैं हर तरीके का प्रोपेगेंडा जो चलाऊंगा भारत के लोग उसको मानेंगे। लेकिन जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई और वो औंधे मुंह गिरी, तब आमिर खान को यह बात क्लियर हो गई कि अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन मेरा काम चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से बताया जा रहा है कि उसी समय से ही खटपट चालू हो गई थी। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि किरण राव ने कभी भी इस तरीके का बयान दिया ही नहीं था। आप लोगों को मैंने एक वीडियो जो कि मैंने आमिर खान की टर्की पहुंचने के बाद जो वहां पर मीटिंग्स हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस कदर आमिर खान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा है, किस प्रकार से
आमिर खान अपने मुसलमान होने का जो हक है वो अदा कर रहा है। आमिर खान ने किरण राव के कंधे पर रख करके ये बंदूक चलाई थी, जिसका बैकफायर आमिर खान को हुआ है, लेकिन गालियां किरण राव को भी पड़ी हैं। जहां तक हमें पता लगा है वो बातें ये हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपने इस्लामिस्ट होने की वजह से ही लगातार फंसते जा रहे हैं और अब उनका विरोध और ज्यादा प्रचंड होता जा रहा है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त द्वंद्व गृह युद्ध उनके घर में हुआ और उसके बाद में इन्होंने ठीक वही सीन तय किया जैसे इंडियन फिल्म में अंदर तो सनी देओल एक राजनेता को खूब कूटता है, लेकिन उसको नए कपड़े पहना करके बाहर कंधे पर हाथ रख करके बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ठीक वैसी ही स्थिति यहां पर बनी है। अब मैं बात करता हूं आमिर खान के बच्चों की। वैसे तो सत्य सनातन देखते देखते आप लोगों को पता ही चल गया है कि कोई भी मुसलमान तलाक क्यों देता है। एक बीवी से शादी करो, उससे कुछ बच्चे पैदा करो, फिर दूसरी से शादी करो, फिर उससे बच्चे पैदा करो, और जो वो बच्चे बड़े हो जाएं, अपने आप को संभालना शुरू कर दें, उस समय पर उसको भी तलाक दे दो और फिर तीसरी से शादी कर लो। सैफ अली खान का इस तरीके का हम उदाहरण पहले बता चुके हैं और सामान्य जन में भी, यानी कि सेलिब्रिटीज से इतर जो आम जनता है उसमें भी इसी तरीके का ही प्रोपेगेंडा अक्सर कर चलता है जनसंख्या को बढ़ाने हेतु। अब सुनने में यह आ रहा है कि आमिर खान फातिमा सना शेख, जो कि दंगल फिल्म में भी एक्टिंग कर चुकी है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को फ्लॉप करवा चुकी है, उसके साथ आमिर खान शादी करने वाले हैं। लेकिन हमारे गुप्त सूत्रों से यह भी पता लगा है कि आमिर खान अब बकरी से काम चलाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इन सब चीजों से होता क्या है। इन सब चीजों से एक संदेश जाता है हिंदू लड़कियों में कि कोई भी खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, चाहे वो अब्दुल हो, चाहे जावेद हो जो रोड साइड पंचर बना रहा है, या फिर वो कार का मैकेनिक है, ये सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। देखिए ये शादी करते हैं, उनको खुश रखते हैं, उनसे बच्चे पैदा करते हैं, और तलाक भी देखो कितने आराम से कितने प्यार से आकर के ले रहे हैं, एक दूसरे कंधे पर हाथ रख करके तलाक ले रहे हैं। भला इससे बेहतर जिंदगी और क्या ही होगी। इस चीज से फैलता है लव जिहाद, इस चीज से बढ़ावा मिलता है लव जिहाद को, यानी कि असल जिंदगी हो चाहे फिर इनकी फिल्मी जिंदगी, वहां पर केवल और केवल फैलाते हैं लव जिहाद। और इस लव जिहाद के चक्कर में आकर के हिंदू लड़कियां कर लेती हैं मुस्लिम लड़कों से शादी, जहां पर जाकर के वो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर 10-12 बच्चे पैदा करती हैं। जब बूढ़ी हो जाती हैं, शरीर एकदम ढीला पीला पड़ जाता है, तो उनको फेंक दिया जाता है और वहां पर स्थान लेती है उनकी सौतन। अगर वो कुछ भी विरोध करेगी तो उसको दिया जाता है 3 तलाक और उसके बाद में उसका होता है हलाला। उनके लिए यह एक प्रयोग की वस्तु बन जाती है। इस प्रकार से रियल लाइफ हो चाहे रील लाइफ हो, कोई भी आमिर, कोई भी शाहरुख, कोई भी सैफ या फिर कोई भी फरहान अख्तर केवल और केवल लव जिहाद को प्रमोट करते हैं। लव जिहाद से डेमोग्राफी को बहुत नुकसान होता है। हिंदू की कोई भी लड़की जो इनके रील और रियल लाइफ के जो प्रोपेगेंडाज है उनमें जो फंस चुकी है, जो जा चुकी है, एक हिंदू तो कम होती ही है लेकिन 10 और मुसलमानों को पैदा करती है, और उस समय तक जब तक कि उसके तशरीफ पर लात नहीं लगती तब तक वो 10 और हिंदू लड़कियों को इंस्पायर कर चुकी होती है कि किसी अब्दुल को पकड़ो, उससे शादी करो। इससे हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो लगातार कम ही नहीं होती, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले उनके दुश्मन उन्हीं के ही डीएनए में से निकल करके खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब पेड़ को काटा जा रहा था तो पेड़ रोते हुए कहता है कि इस कुल्हाड़ी की कोई औकात नहीं थी जो मुझे काट दे, इसमें लगा हुआ जो लकड़ी का बींटा है वो मेरी ही लकड़ी से बना है, अर्थात वो भी पेड़ का ही हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि अगर अपने ही लोग दुश्मनों का साथ ना दें तो हमारी जड़ें कभी भी नहीं कट सकती हैं। लव जिहाद में फंसी लड़कियां और उनसे पैदा हुए बच्चे लकड़ी का वो हिस्सा होते हैं जो लोहे की कुल्हाड़ी के साथ मिलकर के सनातन की जड़ों को काटने का कार्य करते हैं। आमिर खान की खुद की बेटी इरा खान, जो कि स्वयं एक सनातनी हिंदू लड़के से प्रेम करती है, उसी से विवाह करने जा रही है, उससे भी इन लड़कियों को कुछ सीखना चाहिए। किरण राव और उसके बच्चे के अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को जागरूक होने का भी निवेदन करता हूं
क्योंकि ये प्रोपेगेंडा वही है लिखित में जो मदरसे से चलता है, जो आईएसआईएस से चलता है, और जो हर वो आतंकवादी संगठन जो इस्लाम या मोहम्मद के नाम पर बना हुआ है वहां से चलता है। इनके बनाए हुए वो फाउंडेशंस जो 50-60 हजार करोड़ रुपए एक साल में इकट्ठा करते हैं वहां से चलता है, ताकि आपकी बहन बेटियों को शिकार बनाया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।